दो तरह का सर दर्द है, एक तो सिंपल हेडेक है, ठीक। उस हेडेक में भी कोई तरह के हेडेक हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक। कई तरह के रोगों के कारण हेडेक मिलते हैं। तो सर दर्द मान लीजिए है, इसको हमको एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि मैनेजमेंट हम बता रहे हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे हम किसी के सर दर्द को आराम कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, इन दर्दों के होने के पीछे विभिन्न प्रकार के कारणों से वजह दर्द होता है, लेकिन जो हम ट्रीटमेंट या जो सिम्टोमेटिक अपने क्लिनिक पे किसी को आराम देना हो, मान लो सर दर्द का रोगी आया, तो एक्सटर्नल रूप से क्या उपयोग कर सकते हैं इसमें। मैंने उस दिन भी सिलेक्शन ऑफ सिम्टोमेटिक रेमेडी में जो एक्सटर्नल रेमेडी का सिलेक्शन आपको बताया था कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो पर्टिकुलर अंग जहां पेन हो रहा है, तो फर्स्ट क्या देखना है, द लोकेशन, ठीक। अब उस लोकेशन में हुआ क्या है, अरे समझ में, उस लोकेशन में कॉन्जेशन है, अरे समझ में, इन्फ्लामेशन है, सपोरेशन है, या नर्वाइन है, नर्व इन्वॉल्व है, या डिजनरेशन है। इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे लोकेशन, तो अब सर दर्द में मान लो आगे बढ़ रहा है, पीछे हो रहा है, पूरा सर दर्द हो रहा है, कनपट्टी पकड़ा है, ठीक। ये लोकेशन तुम्हें ट्रेस करना है, लोकेशन प्लस उसमें क्या पैथोलॉजी हुई है, समझ गए। उसके बाद वहां पे नर्वस सिस्टम की दवाई, और उसके बाद क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की दवाई। इतने बातों पे ध्यान तुम्हें रखना है कि किसी प्रकार का दर्द अगर हो रहा है तो हम उसमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब मान लो किसी को सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है किसी को, तो सर में दर्द पीड़ा जो हो रही है, तो मुख्य रूप से दवाई क्या होगी, F2 होगी, ठीक। आ रहा है समझ में। और इसमें जो है WE, समझ गए, F2 और WE, ठीक। किसी प्रकार का अगर मान लो कॉन्जेस्टिव है या किस तरह का दर्द है, कई बार मान लो सर्दी जुकाम से दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम से भी होता है, लेकिन ये क्या है, ये सभी तरह के सर दर्दों में आराम दे सकती है। इसका एक्सटर्नल उपयोग है, जो सभी तरह के दर्दों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, F2 और WE। इसको क्या करना है कि फ्रंटल पे, ठीक, फ्रंटल पे हमें क्या करना है कि एप्लीकेट करना है, लगवाना है फ्रंटल पे, ठीक। गद्दी, उसको गद्दी लगवा के देना है, F2 और WE। और मुख्य रूप से इसमें F5 दे सकते हैं, ठीक, C5 दे सकते हैं, A1 दे सकते हैं। जरूरत के आधार पे एक्यूट कंजेशन वगैरह हो तो जरूरत के आधार पे आप इसमें लगाने वाली दवाइयों को उसी आधार पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक। कि किस कारण से इसको सर दर्द हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन मुख्य दवाई F2 और WE होती है कि F2 और WE लगाएंगे, सर दर्द आराम हो जाएगा। उसमें आप इसको मुख्य रूप से पेंट कर सकते हैं या कॉम्प्रेस लगवा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप, अब मान लो माइग्रेन है उसको, तो माइग्रेन में एक के साइड दर्द हो रहा है, जिसको अलकपारी कहते हैं माइग्रेन में, तो अब उसमें क्या करना है कि वही WE जो है वो जिधर दर्द हो रहा है, मान लो कनपट्टी है, ठीक, लेते हुए और फिर गर्दन तक लगवाने का काम करते हैं, ठीक है ना, कि हम इसी को लगवा सकते हैं, कि इसको दे सकते हैं, लगवा सकते हैं इसको,
और इंटरनल रूप में क्या पिला सकते हैं सर दर्द में, तो डब्ल्यूई पिला सकते हैं। डब्ल्यूई किसी भी तरह के ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे बैलेंस हमें क्रिएट करना है। ये चूंकि आप पढ़ेंगे डब्ल्यूई को तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम करती है डब्ल्यूई हमारी। तो पिलाने के लिए आप इसको डब्ल्यूई दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के सर दर्द में डब्ल्यूई आप पिलाने के लिए देंगे, डब्ल्यूई आराम कर देता है किसी भी तरह के सर दर्द में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इसमें गोली चलाना चाहेंगे तो F1 की ड्राई पिल्स चला सकते हैं, ठीक। जैसे रोगी को बैठा हुआ है, सर दर्द हो रहा है, हमें आराम करना, तो F1 की ड्राई पिल्स, ठीक। F1 की ड्राई पिल्स, जरूरत पड़ने पर F10 की ड्राई पिल्स, ठीक। ये कारण क्या है, तो मान लो सर्दी जुकाम से हो रहा है, उसको जाम है पूरा और सर दर्द हो रहा है, तो हम लगवा रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन वहां पे P1 की ड्राई पिल्स दे सकते हो, P1 और F1 दे सकते हो, S1 दे सकते हो, इसकी ड्राई पिल्स तत्काल खिला सकते हो, जिससे क्या होगा कि तत्काल रोगी आराम हो जाता है। करके देखो, तत्काल तुमको आराम मिलेगा। हम लोग काफी समय से इन चीजों को कर रहे हैं, आपको तत्काल में रोगी को अपने क्लिनिक पे ही आराम दे सकते हैं। तो ये D4 में होती है आपकी ड्राई पिल्स, जो होती है वो D4 में होती है मुख्य रूप से, और आप ड्राई पिल्स खिला करके और उसको आराम दे सकते हैं, तत्काल में आराम दिया जा सकता है। तो जैसे सर्दी जुकाम है, उसके कारण सर दर्द एकदम से जाम है, तो F10 दे सकते हो, P1 दे सकते हो, C2 दे सकते हो, जो ड्राई आप उसके अनुसार आप करके अनुभव ले सकते हो कि किस तरीके से इसको आप आराम कर सकते हो। तो ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है कि आपके क्लिनिक पे रोगी आया है, तो ये सब D4 में ही होता है, ठीक है। D4 में ही होता है एप्लीकेशन वाली दवाई। तो चूंकि मैंने सीरीज शुरू किया है कि दर्द पेन मैनेजमेंट का, तो इसलिए तुम्हें बताने का काम कर रहे हैं। इसमें मान लो सर्दी जुकाम के कारण हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ P1 और F1 है, C2 है, इसको गोली आप तत्काल खिलाइए वहीं पे आप, ठीक। मरीज को तत्काल आराम मिल जाता है, तुरंत आराम मिल जाता है इसको। तो इस तरीके से आप खिला करके पिला करके, और कैसे खिलाना पिलाना है इसको, तो इलेक्ट्रिसिटी को जो खिलाना है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम गिलास में, ठीक, पानी ले लो, उसमें से रोग के आधार पे, रोगी की अवस्था के आधार पे 5 से 10 बूंद, 20 बूंद, ठीक है, समझ में आ रहा है। जितनी उसकी रोग है उसके आधार पे 5 से 10 बूंद, 20 बूंद, तुम आधा गिलास, आधा कप, मतलब जो भी ले सकते हो, उसमें पानी लेना है और उसी में दवाई डाल देना है और उसको बोलना है चाय की तरह पियो, ठीक। और ये जो ड्राई पिल्स है, इसको आप अपनी क्लिनिक पे रखे हो तो उसी में से 5 गोली 10 गोली खिला दो मुंह में, इसको रोगी को तत्काल खिलाते जाओ। तो इससे क्या होता है कि आप क्लिनिक पे ही आराम दे सकते हो इसको आसानी से, और रोगी बैठे बैठे बोलेगा कि चलो आराम हो गया मेरा, ठीक। लेकिन इससे ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना कि इससे ठीक नहीं होता है। ये कुछ देर के लिए आराम होता है। किसी भी रोग के जब तक अंग की क्रियात्मक और रचनात्मक गड़बड़ी आप दूर नहीं करते हो, उस अंग में रोग होने के कारणों को दूर नहीं कर पाते हो, तो ये कुछ देर के लिए आपको आराम दे सकता है, परमानेंट रिलीफ नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी रोगी आए तो उसको, मान लो कि हेडक ही आया तुम्हारे पास, तो उस हेडक होने के पीछे क्या कारण है। मान लो सर्वाइकल का पेन है, मान लो
सर्वाइकल के कारण हेडेक हो रहा है, सर्वाइकल के कारण हेडेक हो रहा है, तो ये F2 और W तो आराम करेगा, लेकिन आपको सर्वाइकल में आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आदि और वाई, ये क्या करना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा, अल्टरनेट लगवाइए आदि और वाई नरु पे। तो मान लो इसमें जो कारण है हेडेक का, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज के कारण हो सकता है, तो तुम यस लास तुरंत खिलाओ क्लिनिक पे। सर्दी के कारण है तो P1 F1 S1 या S10। मानसिक तनाव के कारण सर दर्द है, मान लो रोगी बैठा है मानसिक तनाव के कारण, F1 तत्काल खिलाओ, F1 और W पिलाओ और F1 मानसिक तनाव के कारण। किसी प्रकार का ट्यूमर बना है, गांठ बना है, सिस्ट बना है, तो F5C5A2 यहाँ A2 हो जाएगी और G हो जाएगा, समझ गए बात, और F2 और W ऐड हो जाएगी, वहां पे दर्द उसका इंस्टेंट के लिए रिलीव हो जाएगा। ठीक, कोई शोथ हुआ है, सूजन हुआ है, मान लो मस्तिष्क में शोथ हुआ है, सूजन हुआ है, तो एक्यूट सूजन है, तो F2 और W के साथ ये C5 के साथ C1A1 F2 W और S5। मान लो पुराना शोथ है, आ रहा है समझ में, पुराना शोथ है तो C5A2 F2 और W लगाना है। आ रहा है समझ में मेरी बात, कि इसको शोथ के कारण मान लो दर्द हो रहा है। अब मान लो माइग्रेन के कारण हुआ है, तो माइग्रेन के कारण हो रहा है तो S5 F2 WE और C1 ये एप्लीकेट करवा सकते हो। वहां पे माइग्रेन के कारण हो रहा है तो उसको क्या करना है, ये कनपट्टी में जिस साइड पेन हो रहा है तो उसको हम लगवा सकते हैं। धमनियों के रोग है, मान लो आर्टरीजन है, आर्टरी के रोग है, तो लगवाने में क्या करना है, वही F2W के साथ उस धमनी की दवा जोड़ देनी है A1। ठीक, C5 साइनोसाइटिस के कारण मान लो हो रहा है, साइनोसाइटिस के कारण हो रहा है किसी को, तो क्या करना है, साइनस यहाँ पे है, साइनोसाइटिस के कारण हो रहा है तो F2 और W के साथ जो साइनस कैविटी है उसमें मुख्य रूप से क्या हो रहा है, वहां पे इन्फ्लामेशन है या डिजनरेशन है, वहां सपुरेशन हो सकता है, तो क्या करना है, G उसमें ऐड होगी। ठीक है, और क्या होगा, वहां पे कौन सा आर्गन है, वहां पे बोन है, कार्टिलेज है, ठीक, उसी में तो दिक्कत हो रही है, तो वहां C4 वेनमन ऐड किया जा सकता है, C5 ऐड किया जा सकता है, मतलब जो अवस्था तुम्हें समझ में आए उसमें वहां पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मान लो हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, मान लो बीपी बढ़ने के कारण हो रहा है उसको सर दर्द, तो एक तो अंदर से बीपी घटाने की दवाई दोगे, ठीक है, जो गोलियों के रूप में खिला सकते हो तुम तत्काल, या 66 और W और Y पिलाना है तत्काल उसको। और क्या करना है, और मुख्य रूप से क्या करना है कि वहां पे F2 और WE कॉमन है कि आप लगवाएंगे उसमें F2 और WE, ठीक है। तो उसके बाद मान लो कि विभिन्न प्रकार के जो कारण है उस हिसाब से मैंने सर दर्द की दवाई जो है आपको मुख्य रूप से उपयोग करने की जो दवाई है वो F2 और WE है। समझ गए बात, किसी भी तरह के सर दर्द को आराम करने की मुख्य दवाई। लेकिन सिलेक्शन ऑफ रेमेडी तुम्हें कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है कि वहां पे मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम की महत्वपूर्ण दवाई होती है। प्लस वहां पे मान लो कि अवलोकेशन क्या हो गया, जो सर्दी जन्य है, सर्दी के कारण हो रहा है
तो उस आर्गन की पर्टिकुलर दवाई हमें गोलियों के रूप में खिला देनी है या लगाने के रूप में लगवा सकते हो। अब वो मान लो सर्वाइकल फर्टिबरी जन्य है, उसके कारण है, तो वहां पे उस आधार पे हमें दवाई उस लोकेशन के आधार पे क्या करना है, ट्रेस कर लेना है, खिला देना है, पिला ले। जैसे मान लो उसमें गोली में क्या खिला सकते हो, तो C3 खिला दो या फोन खिला दो। ठीक, खिलाने वाली दवाई में तुमको मैं बता दे रहा हूं कि गोली जो खिलाने वाली होती है उसमें कैसे खिलाते हैं, तो उसमें भी सेम है। जैसे मान लो किसी को सर्वाइकल का पेन हो रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है कि वर्टिब्रा में जो गद्दी है, कार्टिलेज है, उसमें क्या हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है। ठीक, तो वहां पे दवाई क्या हो सकती है, तो दवाई हो सकती है तुम्हारी C3। तुम खिला के देखना, C3 A3 या फोन खिला के देखना, तत्काल राहत हो जाएगा। आ रहा समझ में? न राहत हो तो तुरंत उसमें C4 तत्काल खिलाओ। ठीक, C4 और F1 जरूर खिलाना है उस दर्द में, समझ गए? हर तरह के दर्द में F1 खिलाना है। उसके साथ क्या खिलाना है कि ऑर्गेनिक रेमेडी खिलाना है, उस अंग की पर्टिकुलर दवाई खिलानी है। ये इसी तरीके से तुम अपने बैठे बैठे क्लिनिक पे भी रोगी को आराम दे सकते हो। थोड़ा सा इसमें सीखने की जरूरत है। हम जितना पेन मैनेजमेंट आपको पढ़ा रहे हैं और हमारे YouTube चैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं या जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो उनको ये जब पूरी हमारी वीडियो, सारी वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है पढ़ाने का, जो मैंने शुरू किया है, तो मैं किसी बीमारी का दवाई वाई नहीं बताता हूं, मैं आपको वहां तक पहुंचाता हूं जिससे कि आप खुद कर सकें। ठीक, आप कैसे खुद कर सके, इसका मेरा प्रयास होता है। तो कुछ चिकित्सक हमारे भाई आते हैं कि आए बस क्लास में जुड़े सीख लें। भाई आपकी बेसिक नहीं तैयार है, आपकी बेसिकली चीजें नहीं तैयार है कि कितनी बूंद, कितनी मात्रा कैसे बनती है, क्या होता है। अगर ये चीजें आपकी तैयार नहीं है तो हम एक क्लास में कितनी सारी चीजें आपको बता सकते हैं। इसलिए हमारा एक सिस्टम है बताने का कि आपको बेसिक टू एडवांस दो तरह की चीजें जो हैं, जो बेसिकल कॉन्सेप्ट है चीजों को लेकर के, वो आपको हम नाइट क्लास में पढ़ाते हैं, बताते हैं, जिससे कि आप बेसिक रूप से इसके मतलब चीजों को जान लें। ठीक, अब हर जगह हम मात्रा आपको बता, क्यों कंफ्यूजन, कुछ लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होती है कि कौन सा डिल्यूशन दे, कितनी मात्रा दे, क्या दूध दे। ये इसलिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि आपका बेसिक चीजें नहीं तैयार है। ठीक, तो अब एक एक चीजों पे हम बेसिकल जब बताने लगेंगे तो सिलेक्शन आपको कैसे सिखा पाएंगे। तो उन बेसिक चीजों को तैयार करने के लिए हमारी नाइट क्लासेस चलती है और आप उसमें जुड़ें और सीखें और जानें कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। कैसे एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है हम लोग का सिखाने का। उस सिस्टम से जब आप गुजरेंगे तो एक बार विश्वास करिए, आप जरूर इलेक्ट्रॉन का चिकित्सा कार्य करने लगेंगे। धैर्य बना के और सिस्टम से गुजरेंगे तो जरूर कर ले जाएंगे। इसलिए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने किया है, जो प्रैक्टिकलिटी की है, उसको हम बताने का काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले ये बताया कि चाहे वो एक्सटर्नल दवाई हो, चाहे वो इंटरनल, तो सिलेक्शन खिलाने का भी सिलेक्शन उसी आधार से, समझ गए बात को? जो खिलाने वाली भी दवाई है गोलियों के रूप में, उसका भी सिलेक्शन उसी आधार पे होता है कि हम उसमें जो है मुख्य रूप से आर्गन डिटेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उससे देखो कितना बड़ा काम होता है। अगर गोली खिला के तुम टेस्ट कर सकते हो कि एक्चुअली में वही आर्गन गड़बड़ है कि नहीं है। अगर मान लो उस दवाई देने से आराम है तो तुम समझ जाओ कि वही आर्गन है। यानी कि दवा से भी डायग्नोज कर सकते हो आप चीजों को, यानी कि मेडिसिन से भी आप चीजों को
डायग्नोज कर सकते हो। मान लो हमने C3 दिया, काम नहीं हो रहा है, तो C4 दिया और F1 जोड़ दिया, A3 जोड़ दिया, दर्द उसका शांत हो गया। मने कि ये समझ लो कि उसके हड्डी में प्रॉब्लम है। ठीक, तो इस तरीके से जो गोली वाली दवाई है उसको भी उसी तरीके से देना है। यानी कि F1 मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम की दवाई, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की दवाई और पर्टिकुलर आर्गन की दवाई, ये 3 दवाई इसमें भी गोली वाले में भी जोड़ना है उसी तरीके से जो हम खिलाते हैं। तो उसी अनुसार इसमें भी है कि आप आराम करने जाओगे, जैसा इसमें मैंने बताया कि कॉमनली रूप से। तो इसमें भी मान लो गोली में भी क्या क्या है, एक तो फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल है, फिर क्या है कि नर्वस सिस्टम है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी दवा को आप खिलाओ उसको, उसी दवा को उसी तरह लगवाओ, आराम हो जाएगा रोगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग करते हैं और देखते हैं। तो मैंने आज हेडक पर बताया है आपको कि हेडक में कैसे आप जितने प्रकार की भी हेडक हैं उनमें किस तरह से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेन की सीरीज चला रहे हैं, आप जरूर हमारी वीडियो को देखें और सीखें और अपनी क्लिनिक पे आराम देना शुरू करें। क्लिनिक पे कैसे आराम दे सकते हैं इसको सीखें, जानें और करें, आपको बिल्कुल राहत मिलता चला जाएगा कि अपनी क्लिनिक पे ही राहत हो जाएगा। उन चीजों को आप अपनी क्लिनिक पे ही कर सकते हैं। तो ये आज हमने हेडक पे बढ़ाया, बाकी फिर नेक्स्ट क्लासेस में हमारे पेन मैनेजमेंट को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, अपने ज्ञान वर्धन करते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ठीक है।